श्लोक संख्या 12 से पाठ। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तेजो विद्धि वामुकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा कृष्णानि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदिसन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तगत वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस्साक्षरेव च क्षरासर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा परसस्तन्या परमात्मेति उदार्ता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेति उदाहर्ता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः। इन श्लोकों में देख रहे हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का उपाय बताया गया। पहले उपासना करो। उपासना बाहर भी हो सकती है, जैसे मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं वो भी उपासना है। माला लेकर के जप करते हैं वो भी उपासना है। बाकी उपासना में कहीं भी कुछ हम कर रहे हो परमात्मा का स्मरण उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर परमात्मा का स्मरण जुड़ा हुआ है तो उपासना बन गया। कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं और उसमें परमात्मा का स्मरण जुड़ा हुआ है और परमात्मा के लिए हम कर रहे हैं तो वो उपासना हो गया। इस बात को ध्यान में रखें, समझने की कोशिश करें। उपासना कोई एक प्रकार की नहीं है, बहुत प्रकार की उपासनाएं हैं। यदि हम कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं और परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, उस स्वाध्याय के द्वारा परमात्मा का स्मरण हो रहा है तो वही उपासना है। यदि हम आपस में बैठे बातचीत कर रहे हैं लेकिन उसके साथ परमात्मा का स्मरण चल रहा है तो वो उपासना है। इसलिए उपासना के तात्पर्य को समझो। मुख्य बात उसमें है परमात्मा का स्मरण। परमात्मा के स्मरण का आधार कुछ भी हो, स्मरण करने के लिए सहायक तत्व कुछ भी हो। अगर पुस्तक सहायक तत्व है तो वो भी उपासना है। यदि माला और मंत्र सहायक तत्व है तो वो भी उपासना के साधन बन गए। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य में भी परमात्मा के स्मरण उस कार्य के द्वारा हो रहा है तो वो कार्य भी उपासना हो गया, उपासना का माध्यम बन गया। उपासना तो परमात्मा की होती है लेकिन ये माध्यम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मूर्तियों की पूजा है वो तो उपासना है ही है, लेकिन अगर लकड़ी की मूर्ति में परमात्मा की उपासना करें तो वो भी उपासना है, पूजा है। अगर पत्थर की मूर्ति में भगवान का स्मरण करें तो वो भी उपासना है। अगर अष्टधातु की मूर्ति में परमात्मा का स्मरण करें तो वो भी उपासना है।
अगर मूर्ति खूब सुंदर गढ़ी हुई हो फिर परमात्मा का स्मरण करें तो उपासना हुई, और अनगढ़ी मूर्ति हो, ऐसे पत्थर भरा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा का स्मरण कर रहे हो तो उपासना नहीं होगा, अब भी उपासना हो। इसलिए उपासना के तात्पर्य को उस उपासना में जो माध्यम है वो महत्व का नहीं है। उपासना में माध्यम में जो लक्ष्य है परमात्मा वो होना चाहिए, उस परमात्मा का स्मरण आना चाहिए, तब उपासना होगी। जैसे संगीत के द्वारा भगवान का भजन करते हैं, अगर संगीत को गाते हुए भगवान का स्मरण आता है तो भजन हो गया और उपासना बन गई, भजन भी उपासना है, हाँ? लेकिन संगीत स्वयं उपासना नहीं है, संगीत तो उपासना का माध्यम है। अगर आपने कोई भजन गाया और गाते समय ध्यान स्वर ताल पर ही रहा और इसी बात पर रहा कि दूसरे लोग प्रसन्न हो रहे कि नहीं हो रहे, तारीफ कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, हाँ? अगर इसी तरह ध्यान रहा तो फिर वो भजन उपासना नहीं है, हाँ? कला हो सकता है, हाँ? संगीत कला तो हो सकती है लेकिन उपासना नहीं। संगीत कला उस समय उपासना बन जाती है जब परमात्मा का ध्यान स्मरण रखते हुए भजन गाया जाता है। इसलिए ये तत्व की बात है, हम सभी लोग उपासना करते हैं लेकिन उसमें उपासना में भूल कहीं न होने पावे, ये बराबर याद रखें। और फिर उपासनाएं, दूसरी बात जो अभी एक बात चल रही थी कि उपासनाएं स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती हैं। माने स्मरण तो परमात्मा के करते हैं लेकिन उस परमात्मा को पहले स्थूल साधन उनका लेते हैं, उनके द्वारा स्मरण करते हैं, फिर उनको सूक्ष्म करते चले जाते हैं, सूक्ष्म करते चले जाते हैं, यहाँ तक कितने सूक्ष्म हो जाते हैं, हमारे मन बुद्धि में पहुंच जाते हैं, हृदय में पहुंच जाते हैं और फिर वहां परमात्मा की उपासना करते हैं। ये क्रम इस प्रकार से है। और फिर उपासना कर रहे हैं, जो हृदय में पहुंच गए तो फिर अब उस परमात्मा को जिसकी उपासना करते थे वहां हृदय में तो परमात्मा भी विद्यमान है, साक्षात अपरोक्ष वहां दर्शन हो सकते हैं। ये जो श्लोक में बोले थे 15वें श्लोक में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में व्याप्त होकर के विद्यमान हूं। तो ये किस लिए कहा? कहा कि जिससे कि व्यक्ति उपासना करते करते जब हृदय में आ जाए तो वहां अपने ज्ञान के नेत्रों को खोल करके देखने की कोशिश करे। अब तो हम ठिकाने पर आ गए जहां परमात्मा के दर्शन होते हैं, अब तो यहाँ परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, अब क्यों विलंब हो रहा है, अब क्या बाधा पड़ रही है, इस दृष्टि से वहां देखे तो जो पहले उपासना थी वो अब शोध कार्य बन गया। हाँ? तदा पदम तत् परिमार्ग तब्यम, परिमार्गन के माने शोध करना। हाँ? तो उसके बाद फिर अब अपने हृदय में परिमार्गन करने लगो, शोध करो, खोजो। परमात्मा तो सब जगह है वैसे, और सब जगह जहां जितना जगत है सब जगह परमात्मा है, जहां जगत ना भी हो और जिस समय जगत ना भी हो तो भी परमात्मा है। लेकिन वो परमात्मा सारे जगत में होता हुआ भी अगर हम देखने की कोशिश करें आंखों से तो वहां नहीं दिखता, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति का रूप धारण कर रखा है, कहीं सूर्य का रूप धारण कर रखा है, कहीं चंद्रमा का रूप धारण कर रखा है, कहीं वृक्षों का रूप धारण कर रखा है, पृथ्वी का रूप, पहाड़ का रूप, कोई भी रूप धारण कर रखे तो रूप ही दिखाई देता है, परमात्मा नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हृदय में आते हैं तो फिर वो परमात्मा जो रूप धारण करता है तो अब वहां केवल सूक्ष्म रूप परमात्मा के रह गए जिनको कोई धारण करता है। और वहां पर परमात्मा में यदि भक्ति हुई तो परमात्मा अपना सूक्ष्म रूप भी छोड़ देता है और निरावृत होकर के अपने हृदय में अपना दर्शन दे देता है, परमात्मा की उपलब्धि हृदय में हो जाती है। इसलिए ये मत समझें कि परमात्मा केवल हृदय में, ऐसा नहीं है। परमात्मा है सब जगह, अनंत है, विभु है, व्यापक है और हृदय में भी है, सब जगह है तो हृदय में भी है। लेकिन हृदय वो स्थान है जहां परमात्मा के साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो सकते हैं। एक बार परमात्मा को अपने हृदय में देख लो और फिर आंखें खोल करके जहां देखो वहां परमात्मा को देख सकते हो, फिर परमात्मा को देखना मुश्किल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अंत में शास्त्री कहता है, यहां पर भी कहते हैं, आगे फिर कहेंगे 18वें अध्याय में भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ये है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो हो। अब हृदय में जाकर के उपासना करो तो क्या उपासना करो कि देखो परमात्मा ही
हमारी मन बुद्धि की वृत्तियों को संचालित कर रहा है। उसी से हमारी मन बुद्धि की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। इन हमारी मन बुद्धियों का अधिष्ठान वही परमात्मा है। उसी परमात्मा के प्रकाश में मन बुद्धि की वृत्तियां प्रकाशित हो रही हैं। मन बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति है वो परमात्मा की है। इतनी बातें ध्यान रखो। जो अंतःकरण है उसमें ज्ञान शक्ति परमात्मा की है। अंतःकरण का जो रूप वृत्त्यात्मक रूप है उसका अधिष्ठान परमात्मा ही है। अंतःकरण की वृत्ति का जो प्रकाशक है वो परमात्मा ही है। इतनी बातें ध्यान रखो। अपने अंतःकरण सुनना, अंतःकरण माने मन बुद्धि की वृत्तियां, उनके साथ मिलता रखो। तो वहीं अब भगवान समझाते हैं कि देखो कि यह अपनी बुद्धि की वृत्ति क्या कार्य करती है। स्मृति, इसमें स्मरण आता है। स्मरण आता है तो मैंने इसके मैंने पहले कुछ अनुभव होता है, अनुभव होता है चित्त में, फिर उसका जो है संग्रह होता है और फिर कालांतर में फिर उसी का स्मरण आता है। तो जो स्मरण है, इतना कार्य जो ज्ञान का कार्य हुआ, बाह्य जगत की वस्तुओं का अनुभव, अनुभवजन्य ज्ञान और फिर संचित ज्ञान जो अपने चित्त में संचित हो गया और फिर जो बुद्धि में स्मरण आया, ये समस्त ज्ञान का कार्य परमात्मा की ज्ञान शक्ति के द्वारा होता है। ये याद रखो। अब ये इसलिए दोबारा कह रहे हैं कि अपने हृदय में इनको देखो, अपने हृदय में इसी प्रकार से पुनः विचार करो। इसमें इतनी बात तो उपासना की है कि हमें अपने मन बुद्धि की वृत्तियां दिखाई देती हैं और उनकी ज्ञान शक्ति भी अनुभव में आता है, लेकिन ये ज्ञान शक्ति परमात्मा का ज्ञान की ज्ञान शक्ति है, यह अनुभव में नहीं आता। ये परमात्मा की ज्ञान शक्ति, इसे अनुभव ही बनाओ। जब उपासना करते हैं तो केवल शास्त्र के बल पर ये समझते हैं कि हमारे मन बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके कारण से अनुभव स्मृति आदि आ रहे हैं, ये सब परमात्मा की ही शक्ति से हैं। उपासना हो गई। और जब हमको ये दिखने लगे कि परमात्मा के ही द्वारा देखो हमारे अंतःकरण में ये ज्ञान शक्ति उत्पन्न हो रही है, देखो ये रहा परमात्मा, इसी के द्वारा जो है ये है बुद्धि की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं और इसी आत्मा में ही बुद्धि की वृत्तियां लीन हो रही हैं। तो अब ये क्या हो गया? अब ये उपासना नहीं, अब ये हो गया ज्ञान। देखो समझ पहचान लो क्या ज्ञान उपासना है, कहाँ तक उपासना है और फिर कहाँ कौन सा बॉर्डर लाइन आ जाती है जहां पर कि वो हो उपासना ज्ञान का रूप धारण कर लेती, वो हो गया ज्ञान। इसलिए कहते हैं उपासना अंत में व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान करा देती है। तो उपासना करते करते सूक्ष्म रूप हो गया तो परमात्मा ज्ञान हो गया। भगवान ने एक बात तो ये कही कि देखो मत्ता, मत्ता मन मेरे द्वारा, मेरे से ही, मत्ता स्मृति ही, और दूसरी ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान का अपोहन भी मेरे ही द्वारा होता है। ज्ञान अपोहन का अर्थ बताया आपको कि अब केवल ये न समझो कि इस समय हमारे मन में जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उन वृत्तियों में जो ज्ञान शक्ति है वो परमात्मा की है। जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं वो परमात्मा नहीं है। जो वृत्तियां प्रकाशित हो रही हैं वो परमात्मा ही से प्रकाशित हो रही हैं। बल्कि ये भी देखो कि यदि जागृतावस्था में हम होते हैं तो जो भी हमको ज्ञान होता है वो परमात्मा की ही चेतना से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान शक्ति जागृत होती है, उस ज्ञान शक्ति से हम सारे जगत का ज्ञान उसी से प्राप्त करते हैं। स्वप्नावस्था में जब सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो जो स्वप्न का ज्ञान होता है वो भी ज्ञान शक्ति परमात्मा की ही दी हुई है। जब हम सुषुप्तावस्था में पहुंचते हैं उस समय ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं रहता, सुषुप्तावस्था हो जाती है तो वो ज्ञान का अपोहन हो गया। उस समय भी परमात्मा ही उस अवस्था को प्रकाशित करता है। परमात्मा की चेतना में ही वृत्तियों का लय हो जाना, जबकि मन बुद्धि की वृत्तियां नहीं होती, उनके द्वारा कोई ज्ञान नहीं होता, तो उस अवस्था का भी ज्ञान कराने वाला परमात्मा ही है। तो ये अपोहनम भी कहते, ज्ञानम अपोहनम च। एक अर्थ और इसी प्रकार से ज्ञान अपोहन का बोलते हैं। कहते हैं कि देखो परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने में पहली बात तो ये होती है कि व्यक्ति में असंभावना होती है, दूसरे संशय होता है, तीसरे विपर्य होता है,
तो ये जो जितने भी हैं ये बाधक तत्व हैं, बैरियर से कहलाते हैं, प्रतिबंध कहलाते हैं। परमात्मा तक पहुंचने में ये 3 प्रतिबंध हैं। प्रतिबंध समझिए ना, आगे रास्ते में चले जा रहे थे एक बैरियर लगा हुआ, आगे और बढ़े तो एक और बैरियर लगा, आगे बढ़े तो एक और बैरियर लगा। हम ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं तो पहला बैरियर मिलता है असंभावना। यह जो कुछ शास्त्रों में कहा गया, संत लोग कहते हैं सब असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब गलत सब मन गलत बातें हैं। तो पहले तो यह संभावना दूर हो, मिटे संभावना। तो जब हम शास्त्रों का श्रवण करें, गुरु के मुख से उपदेश श्रवण करें, उसके सुनने से ये असंभावना मिटती है। जो लोग अपने गीता, रामायण, उपनिषद इत्यादि कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते, सत्संग में भी नहीं जाते, उनको भाई पूर्वजन्म के प्रभाव से परमात्मा का कुछ बोध हो, मान्यता हो तो हो, नहीं तो अधिकांश लोगों में क्या होगा, स्वभावता उनको असंभावना ही घेरे रहेगी। यदि वो परमात्मा की बात भी करेंगे, ईश्वर की बात करेंगे, तो भी कहेंगे लोग कहते ऐसा है, हो सकता हो, लेकिन कहाँ होगा ऐसे, किसने देखा है। ऐसे असंभावना एक मन में बनी ही रहती है। उस असंभावना के मिटने का एकमात्र साधन है श्रवण। जब हम श्रवण करते हैं तब बताओ उस समय ज्ञान शक्ति कार्य करती कि नहीं करती है? और उस समय जो ज्ञान शक्ति कार्य करती है तो वो ज्ञान शक्ति कहाँ से आई? वो भी परमात्मा की है। ऐसे देखो, श्रवण करते समय जो ज्ञान शक्ति आई वो भी परमात्मा से ही आई, हम श्रवण कर रहे हैं। आगे फिर होती है संशय होते हैं। संशय में श्रवण करने में सब बातें तुरंत समझ में थोड़ी आ जाती हैं। फिर संशय होते हैं, ऐसे है तो वैसे कैसे है, वैसे है तो वैसे कैसे है, यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, इसमें क्या थी? तो ये सब संशय कहलाते हैं। ये संशय भी बैरियर है, आगे नहीं बढ़ने देते, व्यक्ति को संशय में उलझा रहता है व्यक्ति। तो ये संशय दूर होने का साधन बताया गया है मनन। जब व्यक्ति सुने हुए ज्ञान को अपने एकांत में बैठ करके पुनरावृत्ति उनकी करता है तो वो कहलाता है मनन। और उस मनन में वो समझने की कोशिश करता है कि यहाँ शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया, वहां ऐसा क्यों कहा गया, समझने की कोशिश कर रहा है। तो समझने की कोशिश करते 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 वो अपने सेल्फ एफर्ट से फिर धीरे धीरे करके उन संशयों से निवृत्त हो जाता है। तो जो संशय की निवृत्ति के लिए ज्ञान शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है? जब ज्ञान शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, वो ज्ञान शक्ति कहाँ से आएगी? वो परमात्मा से। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति के संशय दूर हो रहे होते हैं उस समय मैं अपने ही ज्ञान शक्ति से उनके संशयों को दूर करता हूँ। और फिर संशय दूर हो गए मान लो, तो अब बात समझ में आ गई बिल्कुल कि देखो जब हम अपने एकांत स्थान में अपने हृदय में स्थित होते हैं उस समय जो साक्षी चैतन्य है, नित्य विद्यमान चैतन्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। ऐसा बिल्कुल पक्की बात। लेकिन जब व्यवहार में आए तो देहाभिमान क्यों आ जाता है? जब व्यवहार में आए तो बुद्धि उलट कर जाती है। इसका नाम है विपरीत भावना। ये विपरीत भावना की भी शिकायत होती है। ये तीसरा बैरियर है अंत में। ये विपरीत भावना कैसे दूर हो कि जब उस परमात्मा का हम 24 घंटे हर समय स्मरण रखें, तो हर समय स्मरण रखने का भी अभ्यास करना पड़ता है, उसे निधिध्यासन कहते हैं। तो परमात्मा का हर समय स्मरण करते हुए यदि हम परमात्मा का स्मरण रखते हैं तो ज्ञान शक्ति की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? तो ज्ञान शक्ति कहाँ से आई? परमात्मा ही से आई। तो अब बोले कि देखो वो परमात्मा ही श्रवण के समय हमारी जो है असंभावनाओं को मिटाता है। वो परमात्मा ही मनन के समय हमारे संशयों को मिटाता है। वो परमात्मा ही निधिध्यासन के समय हमारी विपरीत भावना को मिटाता है। जो ये मिटाता है इसका क्या नाम है? ज्ञानम अपोहनम च। इसी का नाम अपोहन है। ये ज्ञान अपोहन हो गया। तो भगवान कहते हैं ये सब मैं ही करता हूं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की उपासना करता है तो उसमें स्मृति की जरूरत पड़ती है। तो जिस समय भगवान की स्मृति करके उपासना कर रहा है तो उसमें भी ज्ञान शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो ज्ञान शक्ति परमात्मा ही से प्राप्त होती है। परमात्मा ही उपासना के द्वारा स्मरण दिला करके उपासना कराता है।
फिर जब व्यक्ति को ज्ञान उदय होता है, उसके जब उसके जो है संशय आदि जो उसके होते हैं, असंभावना संशय और विपर्य होते हैं, उनको सबको भी वो परमात्मा दूर करके ज्ञान भी उदय कराता है। उसके व्यक्ति को ज्ञान हो गया, और ज्ञान हो गया तो फिर 24 घंटे ज्ञान रहा। ऐसी सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कर दी, तो ये किसने कर दी? भगवान कहते मैंने ही कर दी। इसलिए धीरे धीरे करके उस परमात्मा को अपने हृदय में पहचानो। अब भगवान कहते हैं कि देखो, इन संशय आदि को मिटाने के लिए, संशय कब मिटेगा? जब आप अपने हृदय में परमात्मा को देख लो। असंभावना कब मिटेगी? जब अपने हृदय में परमात्मा को देख लो। तो ये सभी शास्त्र जो है वो श्रवण के समय भी असंभावनाओं को मिटाते हुए हृदय तक ले जाते हैं, और हृदय में परमात्मा को दिखा देते हैं कि देखो, एक सत्ता ऐसी है कि नहीं है जो नित्य विद्यमान है, अक्षर है, अविनाशी है। ऐसे आपको मिलती कि नहीं मिलती है? जहां मिल गई तहां बता देते, देखो अब तुम्हें असंभावना नहीं रहनी चाहिए, संशय नहीं रहने चाहिए। हाँ, तो इसीलिए भगवान फिर जो है ये है 16वें श्लोक में ये कहते हैं कि देखो, अब अपने हृदय में देखो, विचार करो कि सारे जगत में, बाहरी जगत में, अपने भीतर भी 2 प्रकार की सत्ताएं हैं। एक तो है क्षर और दूसरी अक्षर। पहले भगवान 7वें अध्याय में कह आए कि देखो, मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है। तो जिसको पहले भगवान ने अपरा प्रकृति कहा था, वो यहाँ पर उसका नाम क्षर है। क्षरा सर्वाणि भूतानि, वो अपरा प्रकृति। भगवान ने वहां बताई परा प्रकृति है, जीव भूता सनातना, वो जीव भाव को प्राप्त हुआ है। तो जीव भाव को प्राप्त हुआ वो क्या है? वहां पर जो परा प्रकृति है वो यहाँ पर अक्षर है। तो 2 तो ये हुए, क्षर अक्षर। ऐसे ही 13वें अध्याय में जब आए तब भगवान ने 2 शब्द और बताए, इन्हीं की पहचान के लिए प्रयोग किए। एक कर दिया क्षेत्र और दूसरा कर दिया क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्या हो गया? शरीर आदि जितने भी भौतिक जगत जितना भी है, ये जो क्षर जितना भी है वो तो है क्षेत्र। और क्षेत्र का जो ज्ञाता है, जिसको वो जानने वाला है, वो हर व्यक्ति इस क्षेत्र को जानने वाला है। जो चेतना जिसके द्वारा व्यक्ति जानता है वो क्षेत्रज्ञ हो गई। अब फिर भगवान वहीं कहते हैं, देखो क्षेत्रज्ञ तो तमाम है, लेकिन सब क्षेत्रज्ञों का क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, मैं ही सब में क्षेत्रज्ञ होकर के बैठा हुआ हूं। अब देखो, बिल्कुल वही बात है। यहां पर भी दूसरी शब्दावली है, कहने का तरीका दूसरा हो गया। अब यहां पर कहते हैं कि देखो, अपने हृदय में देखो कि एक तो प्रकृति है जो क्षर है, और एक है जीव जो कि अक्षर है, और फिर एक है वो परमात्मा, जो परमात्मा जो सब अक्षर जीवों के रूप में विद्यमान है। ये बात बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में 2 प्रकार के पुरुष, क्षरा अक्षरस्य, एक क्षर एक दूसरा अक्षर। यहां जो क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष को कह दिया। देखो, अक्षर तो है, क्षर तो है प्रकृति, जड़ प्रकृति है, लेकिन उसको भी पुरुष कह दिया, क्योंकि जड़ प्रकृति का अधिष्ठान परमात्मा ही है। परमात्मा अधिष्ठान होकर के उसमें विद्यमान होने के कारण से जड़ प्रकृति भी, नश्वर प्रकृति भी पुरुष है। पूर्यते पुरुषः। इस जड़ प्रकृति में क्या भरा हुआ है? किससे ही जड़ प्रकृति बनी है? परमात्मा से बनी है। इसलिए परमात्मा जो पुरुष हो गया। तो ये क्षर पुरुष के माने वो परमात्मा जिसने की क्षर सृष्टि का रूप धारण कर दिया है, नाम रूपात्मक जगत बना दिया है। तो ये नाम रूपात्मक जगत तो क्षर है, उनका भी अधिष्ठान ईश्वर परमात्मा क्षर होकर के, पुरुष होकर के विद्यमान है, अक्षर होकर के। इसी प्रकार से बोले कि देखो, उसके बाद फिर जीव है। जीव तो शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे शरीर में जाता है, इस प्रकार शरीर यात्रा करता रहता है। जीव जो है वो नित्य विद्यमान इस प्रकार से अविनाशी है, इसलिए ये अक्षर है। और ये पुरुष क्यों है? क्योंकि जीव का जो अधिष्ठान है वो भी अक्षर है, जीव का अधिष्ठान भी पुरुष है। जब जीव का हम विश्लेषण करते हैं तो पंचदशी में देखते हैं कि उसमें जीव में 3 बातें हैं।
अधिष्ठान रूप तो है पुरुष, अधिष्ठान के ऊपर अंतःकरण की वृत्ति है, ये दूसरी चीज हुई। अंतःकरण की वृत्ति का जो प्रकाशक चैतन्य है, जो उसे प्रकाशित करता है, जो उसमें प्रतिबिंबित होकर के उसको प्रकाशित करता है, ये तीसरी वस्तु हुई। ये तीनों मिलकर के जीव कहलाता है। अगर सावधानी पूर्वक अपने भीतर देखो तो ये तीनों मिलेंगे। एक तो वो जब वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसमें एक प्रतिबिंबित चैतन्य उत्पन्न होता है। जो प्रतिबिंबित चैतन्य उत्पन्न होता है वो प्रतिबिंबित चैतन्य ही जीव है। लेकिन ये प्रतिबिंब है किसमें? ये वृत्तियों में, अंतःकरण की वृत्ति के, अहंकार की वृत्ति में है। तो अहंकार की वृत्ति भी जीव का एक अंग हुआ। लेकिन ये अहंकार की वृत्ति उत्पन्न कहां से होती है? ये परमात्मा से उत्पन्न होती है। जिस परमात्मा से उत्पन्न होती है उसका नाम पुरुष है। तो उस पुरुष से ही ये वृत्ति उत्पन्न होती है, इसलिए इस जीव को भी पुरुष कह देते हैं। लेकिन ये अक्षर है, वो अक्षर प्रकृति की तरह से नाम रूपात्मक जगत की तरह से नासमान नहीं, दोनों में अंतर हुआ। अब देखो इस जो बात इसमें इस श्लोक में जो बात कहने को रह गई थी वो अगले श्लोक में कह देते हैं। ये कहते हैं उत्तमा पुरुषस्तन्य, उत्तमा पुरुषस्तन्य। दो बातें तो ये हो गई, कहती है पुरुष, दो पुरुष तो ये हो गए, लेकिन एक पुरुष उत्तम पुरुष है। वो कौन है? कि अन्य, इन दोनों से अन्य है। परमात्मा इति उदाहरता, उसका क्या नाम है? कि उसी का नाम परमात्मा है। जो क्षर पुरुष है उसको तो छोड़ दो, किनारे कर दो। अब दो पुरुष लोग, एक अक्षर पुरुष और दूसरा एक और अक्षर पुरुष। एक अक्षर पुरुष वो है जो कि उत्तम नहीं है, और दूसरा अक्षर पुरुष है जो कि उत्तम है। उत्तमः पुरुषस्तन्यः, उसका क्या नाम है? कि उसका परमात्मा नाम। इसके माने जो पहला वाला अक्षर पुरुष था जो अनुत्तम है वो कौन है? वो जीव है। अपने आप अर्थ लगाओ, हिसाब किताब तो लगाते रहो, बस जोड़ तोड़ मिलाते रहो आगे पीछे का। तो कहते थे देखो ये उत्तम है तो उसके माने मध्यम अधम कौन है? कि इसके पहले जिसका वर्णन कर है वो है। तो जीव जो है वो हो, उत्तम पुरुष नहीं है। उत्तम पुरुष परमात्मा है। तो जीव परमात्मा का भेद कर लो। चाहे ऐसे भेद कर लो कि जीव जो है प्रतिबिंबित चैतन्य है और परमात्मा जो अपना वास्तविक चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है। तो उत्तम कौन हुआ? प्रतिबिंब उत्तम हुआ कि बिंब रूप जो चैतन्य वो उत्तम हुआ? तो आप कहोगे हाँ ठीक है भाई, बिंब रूप चैतन्य वो तो उत्तम हो गई, प्रतिबिंब कहां से उत्तम हो जाएगा? इसलिए उत्तमता उस परमात्मा में देखो। तो ऐसे उत्तम पुरुष परमात्मा को बता करके अपना ध्यान, जो हमने अपनी वृत्तियां देखी थी अपने हृदय में, वृत्तियों का अधिष्ठान जो अक्षर देखा था, पुरुष देखा था, वो तो देखा सो देखा, लेकिन इसके बाद अब और आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके ये देखो कि उत्तम पुरुष कौन है। वो भी हृदय में उपलब्ध होगा, दिखाई देगा उत्तम पुरुष। कहते उसका नाम क्या है? कि उसका नाम परमात्मा है। देखो आत्मा जो है, आत्मा के माने सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्ता है उसका नाम आत्मा है। वही आत्मा जब उसकी उपाधि हुई, वृत्तियों की उपाधि हुई, अहंकार की उपाधि हुई, तो फिर वही आत्मा जीव कहलाया। और जब उसने उस आत्मा ने उस अहंकार की उपाधि को छोड़ दिया, देहादि की उपाधियों को उसने छोड़ दिया, तो निरुपाधिक होकर के वही आत्मा अब क्या है? उसका नाम परमात्मा है। तो परमात्मा जो है, निरुपाधिक जो परमात्मा है वो तो उत्तम है। जो सोपाधिक है, उपाधि जिसने धारण कर ली और उपाधि के पीड़ाओं से, दुखों से ग्रसित हो गया, उनके बस में हो गया, तो वो उत्तम नहीं रह गया। वो हीन हो गया, उसमें हीनता आ गई। इसलिए उस परमात्मा पर ध्यान दिलाते हैं। उत्तम पुरुष तो वैसे तो पुरुषोत्तम या उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम माने अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, सर्वोत्तम के माने बेस्ट, उससे बढ़िया और कुछ नहीं है, तो उत्तम परमात्मा है। लेकिन ये जो उत्तम पुरुष है इसका एक अर्थ और भी है, व्याकरण की दृष्टि से भी अर्थ लगा लो। व्याकरण में पुरुष तीन होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। व्याकरण के तीन पुरुष, उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिसको हम मैं कहते हैं वो तो उत्तम पुरुष, जिसे तुम कहते हैं वो मध्यम पुरुष, और जो मौजूद नहीं है इनके दोनों के अलावा कोई तीसरा है उसका नाम अन्य पुरुष। हाँ? तो आप बोले कि देखो ये प्रकृति जो है वो तो अन्य पुरुष है, और जो परमात्मा जैसे बात कर रहे हैं प्रकृति से तो बात नहीं कर रहे हैं, तो जो तुम है वो मध्यम पुरुष कौन है कि वो जीव है। और उत्तम पुरुष कौन है जो अपने आप को मैं करके जान रहा है। तो उत्तम पुरुष तो वह परमात्मा जो मैं करके बोल रहा है, जिससे परमात्मा बोल रहा है वो मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में बोल रहा है कि देखो इस प्रकृति की उपाधि को धारण करके तुम मध्यम पुरुष बन गए हो, वो प्रकृति है वो अन्य पुरुष है। तो अब बताओ तक पहुंच गए, अपनी मन बुद्धि की वृत्तियों को भी देखा, अहंकार की वृत्ति को भी देखा, और वही अहम भाव रखे हुए बैठे थे। अब देखो कि ये वृत्तियां जिस समय नहीं होती हैं या इन वृत्तियों को जो प्रकाशित करता है, जिसके कारण से इन वृत्तियों में ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है, उसकी तरफ ध्यान दो। कहा कि हाँ है तो, लेकिन है तो सही करके छुट्टी नहीं हो गई, ये कहोगे वही मैं हूं, ये बोलो। अपने हृदय में खोज करते करते धीरे धीरे शिफ्ट होते जाओ एक स्थान से दूसरे स्थान। पहले शरीर में हम भाव था तो शिफ्ट कर गए, वहां से मन बुद्धि में आ गए, हृदय में आ गए, जहां अहंकार की प्रतीत होती वहां आ गए। ये अहंकार यहां लग रहा है अपने अंतःकरण की वृत्ति में, शरीर में नहीं हूं। अहंकार जो कि अपने मन बुद्धि में लग रहा है वो अहंकार में हूं, तो अपना शिफ्ट हो गए ना वहां से वहां तक। अब वहां से उस जहां अहंकार में हम भाव था उसको शिफ्ट करो। जिसके प्रकाश में ये अहंकार देखने में आता है, जिस चेतना के प्रकाश से ये अहंकार प्रकाशित होता है, और जिस चेतना के प्रकाश में इस अहंकार के लीन हो जाने का भी प्रकाशन होता है, अहंकार सुषुप्तावस्था में नहीं रहता। हाँ, तो इसका प्रकाशक कौन है? क्या उस समय हम नहीं है जिस समय अहंकार नहीं? हाँ? इस अहंकार के न होने के भी प्रकाशक तो विद्यमान है। जो अहंकार का प्रकाशक वो मैं हूं कि अहंकार में हूं? अब देखो यहां बुद्धि लगाई थोड़ी सी, फिर विचार किया, तो विचार करने से लगा कि जब अहंकार नहीं होता तो भी हम होते हैं, तो भी हम होते हैं, तो वही तो हम हुए। इसलिए उत्तमा पुरुषस्थ अन्यः, ये उत्तम पुरुष है। जब आप उसमें जिस चैतन्य में हम आकर के वहां पहुंच गए जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सदा विद्यमान है, जो अहंकार के होने न होने को प्रकाशित करता है, बुद्धि की वृत्तियों के होने न होने को प्रकाशित करता है, ऐसा जो चैतन्य है वो चेतना ही नित्य विद्यमान होकर के हृदय में स्थित है। वही कांस्टेंट फैक्टर है जिसकी बात कल कर रहे थे, कांस्टेंट फैक्टर है। उसी में स्थित होकर के अपने आप को समझो कि ये जो उत्तम पुरुष है यही परमात्मा है, यही अपना स्वरूप है। अब बोले ये लोकत्रयमादिश्य, ये वो चेतना है जो तीनों लोकों में व्याप्त है। तीनों लोकों में व्याप्त के माने जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों लोकों में व्याप्त है। जो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान इन तीनों में व्याप्त है। जो दृष्टा दृश्य और दृष्टि इन तीनों में व्याप्त है। ये सब लोक हैं। ये इन सब तीनों लोकों में जो व्यक्ति जो चेतना विद्यमान है वो चेतना जो है उत्तमा पुरुषा है। उत्तमा पुरुषा के माने ये भाव रखो कि यही मैं हूं। यो लोकत्रयमाविश्य, आविश्य माने प्रवेश है, हाँ? उनमें आविष्ट होकर के प्रविष्ट होकर के। और विभर्त अव्यय ईश्वरा, विभर्त माने विद्यमान है, शोभा पा रहा है, और ये अव्यय है। ये निर्विकार चेतना, शुद्ध चेतना, परमात्मा चेतना जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। ईश्वरा ये स्वतंत्र है,
यहां ईश्वर का तात्पर्य स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र। ईश्वर के इसलिए कह दिया कि अब ये जीव भाव में नहीं है, ईश्वर भाव में है। जीव भाव में जब तक था तब तक परतंत्र था, लेकिन जहां आत्म भाव में परमात्मा भाव में आ गया तब स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो गया तो ईश्वर हो गया। जैसे मान लो कोई राजा है, हाँ, तो कोई राजा कब राजा है? मंत्री के कहने पर चले तब राजा है, कि मंत्री की बात को सुन ले करे अपने मन से तब राजा है? अगर वो मंत्री की बात पर ही चलता रहे, अपना विचारे न करे, अपने कोई सामर्थ्य का राजा का बात कर, डमी कैंडिडेट बैठा दिया गया मुर्दा, ऐसा ही सब चलाते रहा है मंत्री। कहीं कहीं कोई राजा ऐसे भी हुए कि राजा की एक बात नहीं चलती थी, उसकी रानी थी जो कहती थी वही सब होता था। तो रानी राजा को आदेश देती कि अब देखो ऐसा तुम करो, ऐसा तुम करो, तो राजा को वैसे ही करना पड़ता है। तो बताओ राजा राजा है कि वो प्रजा है? हाँ? राजा तो हो गई वो रानी, अब वो राजा रह गया, हाँ, वो परतंत्र हो करके दिखावटी राजा रह गया। ऐसे राजा नहीं, ऐसे जीव जो था उसको क्या हो गया, वो तो जो प्रकृति है वो प्रकृति जिस प्रकार संचालित करती थी, जैसा सुजाति दिखाती थी, जो सुख दुख देती थी वही माना जाता था, परतंत्र था। लेकिन अब हो गया राजा, स्वराट हो गया। जैसे आप कह बोले अपने शब्द में एक शब्द आपने पढ़ा स्वराट, तो स्वराट का माना स्वतंत्र हो गया, ईश्वर हो गया वो। इसलिए बोलेगा इसको समझो कि जहां आत्मभाव परमात्मा में आत्मभाव आ जाएगा, जीव भाव समाप्त हो गया, जो अहंकार में हम भाव था उसको छोड़ दिया, परमात्मा में जब अहम भाव आ गया तब आपको ईश्वरत्व प्राप्त हो गया। अब आगे देखिए अगले श्लोक में, यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके भेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके भेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पहली पंक्ति को फिर सावधानी से देखो। अभी अपने हृदय में विचार करने के लिए, परमात्मा को खोने पकड़ने के लिए ये सहायक पंक्तियां हैं। यस्मात् क्षरम अतीतो हम, मैं क्षर से अतीत हूं, और अक्षरादपि चोत्तमः, और अक्षर से उत्तम हूं। तो फिर एक जगह बोला अतीत, एक जगह बोला उत्तम। एक तो है अक्षर और एक है क्षर। क्षर जो है वो परमात्मा क्षर से उत्तम हो ऐसा नहीं है, वो परमात्मा क्षर से अतीत है। अतीत माने बियॉन्ड। क्षर तो नाश होता रहेगा, बनता बिगड़ता रहेगा, नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसलिए जगत नाम रूपात्मा के जगत क्षर है, इससे परमात्मा इसके बियॉन्ड है, अतीत है, इसके पार है। उसी परमात्मा पे सारा जगत स्थित है। जगत रहे न रहे, परमात्मा अपने स्थान पर, इसके परे, जगत के परे परमात्मा अपनी सत्ता से विद्यमान है। ये बात हुई। इसलिए जब ये कह दिया कि अक्षर क्षर से मैं अतीत हूं, तो अपने हृदय में देखो क्षर क्या है। आप देखो कि बुद्धि की वृत्तियां क्षर हैं, मन की वृत्तियां क्षर हैं, अहंकार क्षर है। हाँ? तो इनसे परमात्मा अतीत है, माने जहां से अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होती वहां पहुंचो, वो परमात्मा है। जहां से बुद्धि की वृत्ति उत्पन्न होती वहां पहुंचो, हाँ, तब बुद्धि के बियॉन्ड पहुंचे तब परमात्मा है। मन की वृत्ति जहां से उत्पन्न होती है, जहां लीन हो जाती है, उस तत्व तक पहुंचो, तब तुम परमात्मा तक पहुंचे। ये बता दिया भगवान ने। इसलिए क्षर के परे परमात्मा है, ये तो ये बताया। कहा कि लेकिन इनके परे भी उसके बाद हमें एक चेतना का अनुभव होता है। हाँ? तो चेतना का अनुभव तो उस समय भी होता है जब अहंकार की वृत्ति होती है, जब बुद्धि की वृत्ति होती है, जब मन की वृत्ति होती है, चेतना का अनुभव तब भी होता है। तब कहते ये जो चेतना का अनुभव आपको होता है मन बुद्धि में या अहंकार आदि में, ये प्रतिबिंबित चैतन्य है या परिच्छिन्न चैतन्य है। हाँ? इससे उत्तम चैतन्य एक और है, माने चैतन्य ये भी है और चैतन्य परमात्मा भी है।
जो अपनी वृत्तियों में चैतन्य वो भी चैतन्य है, जो परमात्मा चैतन्य वो भी चैतन्य है, लेकिन एक प्रतिबिंबित चैतन्य होकर के कलुषित है, निम्न कोटि का है, और जो बिंब रूप होकर के विद्यमान चैतन्य है वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से अक्षरादपि चोत्तम, वो अक्षर से भी उत्तम है। इस प्रकार से देखो अतोस्मि लोके अतः, इसलिए कहते हैं क्या, अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम, इसीलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है। संसार में भी मुझे लोग पुरुषोत्तम कहते हैं और वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम के माने अब यहां पर क्या आ गया कि अब जहां पर आप पहुंच गए हो, जिस परमात्मा तक आप पहुंच गए हो, इस परमात्मा से महान और कुछ नहीं है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। संसार में भी लोग कहते हैं परमात्मा के परे और कुछ नहीं है, परमात्मा के बाद कुछ नहीं है, और शास्त्र क्या कहते हैं, वो भी यही कहते हैं, वो कहते हैं अंतिम तत्व परमात्मा ही है, परमात्मा के परे कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि परमात्मा कहीं किसी से उत्पन्न हुआ हो, परमात्मा न हो उस समय भी कुछ और होता हो, ऐसे कुछ नहीं है। अंतिम तत्व परमात्मा है, इसलिए इसी का नाम पुरुषोत्तम है। बस अब ये जितनी बात बतानी थी गंभीर बात हो गई। अब 2 श्लोक जो है ये केवल इस अध्याय के समाप्त करने के लिए हैं, और ये बात भगवान भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कहने के लिए आप ज्ञान को चाहे यहाँ तक पहुंचा दो, परमात्मा तक पहुंचा दो, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने में कोई पहुंच थोड़ा जाता है, पहुंच नहीं जाता है। भ्रांति हो जाती कि अब तो हम जान गए, अब तो हम पहुंच गए, इसलिए कहना पड़ता आगे, यो मामेव सम्मो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेव सम्मो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। अब यह सह, अब यह न जो, अब सा मनसो, यह जो माम एवं जानाति, जो मुझे इस प्रकार से जानता है, इस प्रकार जानता है जैसे अर्जुन जान गया, इस प्रकार और किसी को सुना दिया गया तो वो भी जान गया पुरुषोत्तम भगवान को, परमात्मा को क्यों कहते हैं, ये बात उसकी समझ में आ गई तो जान गया। तो माम एवं जानाति पुरुषोत्तमम, कि परमात्मा पुरुषोत्तम है, और कैसे पुरुषोत्तम है ये एक्सप्लेन कर दिया, जो समझ में भी आ गया। तो वो व्यक्ति कैसा हो गया, असम्मूढ़ा, सम्मूढ़ा असम्मूढ़ा, मूढ़ा सम्मूढ़ा असम्मूढ़ा, इतने शब्द हुए। मूढ़ा माने जो मूढ़ है, मूढ़ के माने जिसकी की बुद्धि डिस्ट्रैक्टेड है, सही रास्ते पर सीधे नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गलत रास्ते चली गई, वो तो मूढ़ है। जैसे है तो अपना स्वरूप आत्मा परमात्मा, लेकिन समझ लिया शरीर, तो क्या हो गया, बुद्धि का डिस्ट्रैक्शन हो गया, गलत दिशा में चली गई। तो इसलिए बोले कि ये मूढ़ जो वो हो गलत दिशा में जाने वाला है, मूढ़ा। सम्मूढ़ा के माने बिल्कुल मूढ़, उसे कुछ पता नहीं। असम्मूढ़ा के माने जैसे सब पता, सम्मूढ़ा में आ लगा दिया तो असम्मूढ़ा माने जैसे सब पता है, सब जान गया। तो असम्मूढ़ा के लिए दूसरे शब्द पंक्ति में भगवान ने क्या बोला, सर्ववित, वो व्यक्ति सर्ववित है, सर्ववित माने सब जानने वाला। जो असम्मूढ़ा है वो सर्ववित है, वो सब जानता है। इसके माने है कि जब कोई पुरुषोत्तम परमात्मा को जानता है तो उसकी सारी मूर्खता समाप्त हो जाती है, अज्ञान मिट जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ज्ञान हो जाता हो इतना ही नहीं, उसे सब ज्ञान हो जाता है। परमात्मा को जानने, जब तक परमात्मा को नहीं जाना तब तक व्यक्ति सब नहीं जानता। दुनिया भर की जितनी बातें जानते हो, उससे पूछो तुम परमात्मा को जानते हो कि नहीं जानते, तो सर्ववित्त नहीं हुए तुम। फिर अब तुम्हारे ज्ञान की कमी बनी हुई। लेकिन परमात्मा को जान लिया तो सर्ववित्त कैसे हो गए, क्योंकि जब परमात्मा को जानते तब ये जानते हैं कि एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं जिसे हम जाने। तो अब क्या हुआ, हो गया सर्ववित्त।
परमात्मा को जानने के साथ साथ ये भी मालूम हो जाता है जितना नाम रूपात्मा जगत वो सब मिथ्या है, वो कुछ है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको जानने से फायदा क्या? उसको इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि मिथ्या है, बस हो गया सर्ववित। तो कहते हैं सर्ववित, वो सर्ववित हो गया। अब इसका परिणाम क्या होगा सर्ववित का? कि ये कहते हैं कि माम सर्वभावेन भारत भजति, हे भारत सर्वभावेन माम भजति, वो सभी प्रकार से मेरा ही भजन करता है। भजन करता है कि मैंने क्या हुआ कि फिर उपासना में आ गया। कहने लगे कि अब आपको समझ में आ गई ये पुरुषोत्तम परमात्मा यही जीवन का लक्ष्य है, इसी को प्राप्त करना चाहिए। इस ज्ञान को लेकर के आप फिर शुरू करो, उपासना करो। कैसे उपासना करो? सर्वभावेन, सर्वभावेन उपासना के माने जैसे जो कुछ कार्य करो उसमें भी उपासना बनाओ, जो कुछ उठो बैठो चलो बोलो बात करो उसे भी उपासना बनाओ, जो कुछ पढ़ो लिखो उसको भी उपासना बनाओ, और जो कुछ कहो सुनो जिसको भी जानो मानो सबको उपासना बना दो। सर्वभावेन, सब भावों से उपासना बना। अगर रास्ता चल रहा है तो उसको भी उपासना बनाओ। उत्तर की दिशा में जाओ तो वो भी उपासना, दक्षिण की दिशा में जाओ तो वो भी उपासना, हंसो तो वो भी उपासना, रो तो वो भी उपासना, अपना खाओ पियो तो वो भी उपासना, दूसरे को खिलाओ पिलाओ तो वो भी उपासना। सब काम को एक एक बात को सबको उपासना बना दो। उपासना के मैंने बता चुके क्या बना दो कि परमात्मा के स्मरण रख करके करो सब काम, हर कार्य को परमात्मा के स्मरण रखते करो कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब में परमात्मा विद्यमान है, वो परमात्मा ही सारी जगत का अधिष्ठान है, ये ध्यान रखो। ओम ब्रह्मार्पणम, ये क्या है उसमें? देखो जो अर्पण है वो भी ब्रह्म ही है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म ही है, जो आहुति देने वाला है वो भी ब्रह्म ही है। अब जो अन्न जो है खाया और पेट में जा रहा है तो अन्न भी ब्रह्म ही है, पेट के भीतर परमात्मा जहां पहुंचता है तो जो हमारे प्राण शक्ति है वो भी ब्रह्म ही है। और सब जगह ब्रह्म ही है, क्या? बस ऐसे करके भाव रख करके जो खाओ पियोगे भी तो वो भी उपासना हो जाएगी। जो व्यक्ति इस प्रकार से 24 घंटे हर काम को उपासना बना देता है बस उसके लिए फिर परमात्मा दूर नहीं। लेकिन ये उपासना कर नहीं पाता कोई व्यक्ति। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसे पता नहीं कि पुरुषोत्तम कौन है, परमात्मा कौन है, इसलिए उपासना कर नहीं पाता। लेकिन जहां उसे पता चलेगा पुरुषोत्तम कौन है, एक जड़ जगत है वो भी पुरुष है, जो चेतन जीव है वो भी पुरुष है, और वो परमात्मा जो कि इसमें जड़ जगत का रूप धारण किए हुए चेतन जीव का रूप धारण किए वो परमात्मा सर्वोत्तम है, उत्तम पुरुष वो है। इस प्रकार से जो व्यक्ति जान जाता है, समझ में आ जाता है। अब ये बात दूसरी, परमात्मा को कोई व्यक्ति क्यों नहीं स्मरण करता है? क्योंकि परमात्मा को जानता नहीं। ये बात बार बार हम बताते रहते हैं कि भाई कोई परमात्मा में प्रेम क्यों नहीं रखता? जो परमात्मा में प्रेम रखेगा उसे बार बार परमात्मा याद आएगा, ये नियम है। कौन किसे याद आता है? जहां जिसका प्रेम होता है सो बार बार याद आता है। प्रेम कहां होता है? जहां याद आता है। प्रेम जहां होता है, जहां विश्वास होता है वहां प्रेम होता है। विश्वास कहां होता है? जहां में ज्ञान होता है तहां विश्वास होता है। ज्ञान किस बात का होता है? ज्ञान इस बात का होता है कि ये सत्य है, ये हमारे लिए कल्याणकारी है, ये हमारे लिए शुभ है, ये हमारे लिए सुखदायक है। ये बात जहां उसको व्यक्ति को पहले लगती है तो बस फिर वो हो उसमें विश्वास भी करता है। तो देखो पहले उसका ज्ञान परमात्मा, इसलिए भगवान कहते हैं कि जानाति, जो परमात्मा को जानता है जैसे परमात्मा का ज्ञान है, ये भी ज्ञान है कि ये परमात्मा ही अपना स्वरूप है, यही अपनी सत्ता है, इस प्रकार से जानता है। तो वो फिर उस परमात्मा में ही परमात्मा में विश्वास करने लगता है। जब परमात्मा में विश्वास करने लगता है तो परमात्मा में प्रेम हो जाता है। जब परमात्मा में प्रेम हो जाता है तो परमात्मा का स्मरण करने लगता है। जब परमात्मा का स्मरण करता रहता है तो अब स्मरण से क्या होता है? स्मरण से एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो भी ध्यान रखना चाहिए। वो ये है
तो उस व्यक्ति के जो पाप पुण्य है वो समाप्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति अनग हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान इस अनग शब्द का प्रयोग करते हैं। उपासना करते करते व्यक्ति जो है वो निष्पाप हो जाता है, उसकी वासनाएं शांत हो जाती हैं। जहां वो निष्पाप हो गया, वासनाएं शांत हो गई, तहां पर वो व्यक्ति अपने हृदय में उस परमात्मा को देख लेना, प्राप्त कर लेना उसके लिए फिर कठिन नहीं रह जाता है, उस परमात्मा को देख लिएगा। सर्वभावेन को अच्छी तरह से अभ्यास रखें, याद रखें। सर्वभावेन के माने देखो एक जगह भगवान कह रहे हैं कि देखो ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा मैं ही हूं, ये देखो ये पहाड़ ये भी मैं हूं, देखो ये वृक्ष ये भी मैं ही हूं, देखो ये सिंह ये भी मैं ही हूं, देखो ये सांप ये भी मैं ही हूं, देखो ये चोर ये भी मैं ही हूं, देखो ये जुआड़ी ये भी मैं ही हूं। ये सर्वभावेन हुआ। हाँ? आप अगर किसी जुआड़ी को देखो और किसी चोर को देखो तो आप ये मत कहो ये परमात्मा नहीं, बाकी सब परमात्मा, इस बताओ। सर्वभावेन के माने ये देखो, ये जो चोर है या जुआड़ी है या दुराचारी है, ये इसकी वृत्ति है, ये प्रकृति है इसकी, लेकिन इसका भी अधिष्ठान परमात्मा ही है। परमात्मा को वहां पर भी देखो। बिना चेतना के वो ये सब कुछ नहीं कर सकता था, और उसकी जो ज्ञान शक्ति है, जो उसकी चेतना है, कहां से आई? परमात्मा की चेतना है। जो व्यक्ति इस प्रकार से ध्यान रखेगा तो उसको देखो वृत्तियां बदलने लगेंगी, नहीं बदलने लगेंगी। उसे फिर जहां राग द्वेष हुआ करता तो खत्म होने लगेगा, नहीं खत्म होने लगेगा। हाँ, जहां उसके काम क्रोधात विकार से वो खत्म होने लगेगा, नहीं खत्म होने लगेगा। बस ये तो अपने आप ही होने लगेगा। अब ऐसे कहा जाता है कि जब भगवान की उपासना करो तो भगवान सबके चित्त को शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध क्या कर देते हैं? वो तो अपने ऑटोमेटिकली होता ही होता है। इसलिए परमात्मा का स्मरण सर्वभावेन करो। आप जब तक जो है किसी व्यक्ति से मधुर वार्तालाप कर रहे हो तो परमात्मा है ही, उसको स्मरण रखो, भूल मत जाओ। मधुरता में परमात्मा भूला जाता है। बड़ा आनंद आ रहा, खूब हंस रहे हैं तो परमात्मा भूल गए। परमात्मा मत भूलो, उस समय भी याद रखो कि परमात्मा है। लेकिन जब दुख लगे, क्रोध लगे, घृणा लगे, झंझट लगे, परेशानी लगे, उस समय भी याद रखो परमात्मा को, उसको समय में मत भूलो। सर्वभावेन तब होगा। जब आप गुस्सा कर रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, तो भी परमात्मा को याद रखो। ये सर्वभावेन हुआ। उसके कारण सर्वभावेन से क्या होगा? परमात्मा के स्मरण करने से ये दूषित वृत्तियां धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। पहले शांत नहीं थी, वो शांत हो जाएंगी। कहने का मतलब ये नहीं कि भगवान का स्मरण करके लोगों को गालियां देना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। अगर स्वभाव आपका लोगों को गालियां देना लड़ने का है तो परमात्मा के स्मरण रखोगे तो वो शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अनग हो जाएगा। इसलिए अंत में एक श्लोक और देख लो। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति गुह्यतम शास्त्रम, इति के माने जो बात भगवान को कहनी थी 19वें श्लोक तक हो गई। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गए। अब ये 20वां श्लोक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। इसमें क्या कहते हैं? ये जो बात, ये क्या इतना यहां तक 19 श्लोकों में क्या बताया? ये शास्त्र बताया। कैसा शास्त्र बताया? गुह्यतम शास्त्र बताया। इति गुह्यतम, जो गुह्यतम शास्त्र है वो भगवान ने बता दिया। अब आप समझ लो, सब बात अगर समझ में आ गई हो तो आप देखो गुह्यतम है कि नहीं। इसमें सब जगत कैसा है, संसार कैसा है, कैसे ये बनने बिगड़ने वाला वृक्ष किस प्रकार से है, वैराग्य कैसे होना चाहिए, ज्ञान कैसे होना चाहिए, जीव कैसे होना चाहिए, परमात्मा क्या है, कैसे उसकी उपासना होना चाहिए, कैसे ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान में भी एक के बाद एक आगे बढ़ाते बढ़ाते परमात्मा तक पहुंचा दिया। इसके बाद और गुह्यतम क्या होगा? हो गया गुह्यतम शास्त्र। इसलिए भगवान कहते हैं हमने गुह्यतम शास्त्र बता दिया।
यदि गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ, कि देखो इसको मैंने तुमको बता दिया। इसको किसने बताया? भगवान कहते मैंने तुमको बता दिया। अब ये मत समझना, ये मत कहना कि किसी ऋषि ने बता दिया, किसी मुनि ने बता दिया, किसी व्यक्ति ने बता दिया, किसी शास्त्र ने बता दिया। ऐसा नहीं, मैंने डायरेक्ट तुमको बताया कि नहीं बताया? हाँ, इसलिए कहते मैंने सीधे सीधे तुमको बता दिया। जो ज्ञान परमात्मा से सीधे सीधे आवे, उसमें भी अगर कोई संशय करे, उससे ज्यादा हतभाग्य कौन होगा? इसलिए भगवान कहते देखो मैंने सीधे सीधे तुमको बता दिए। इदम उत्तम मया अनग, ये शब्द देखो आ गया। अनग अर्जुन के लिए संबोधन है। हे अनग, ये शास्त्र मैंने तुमको बता दिया। अनग के माने निष्पाप। अर्जुन तुम निष्पाप हो, इसलिए कह सकते हैं अर्जुन तुम निष्पाप हो, इसलिए मैंने तुमको ये गुह्यतम शास्त्र बता दिया। जो निष्पाप होते हैं उन्हीं को ये शास्त्र सुनने को मिलता है। जो इस शास्त्र को श्रवण करते हैं तो उनको नींद भी आती है। शास्त्र को श्रवण करते खूब नींद आती है। जिनको शास्त्र श्रवण करते नींद आती है, बस वो भी अनग नहीं कहे जा सकते। उनको भी कहीं ना कहीं अग है, छिपा उनके साथ में लगा हुआ है, तो नींद आती नहीं सुनते। और किसको श्रवण करते समय कहीं कहीं जो है जिनकी की बुद्धि अन्यत्र चली जाती है। शब्द जो है कानों तक आकर के झंकार करते, मात्र मालूम होते कुछ झंकार हो रही है, कोई बोल रहा है, झन्न झन्न हो रहा है, बस इतना ही जिसको समझ में आता है। ये क्या है? ये भी पाप का परिणाम है। इसलिए कहते हैं कि ये हे अनग, ये मैंने तुमको सुनाया। ये अनग जो है एक प्रकार से पूर्व भूमिका है अगले अध्याय की भी। अगले अध्याय में बताएंगे कि अग क्या है, अनग क्या है। इसलिए इसका विस्तार आगे होगा। पहले भी ऐसे स्थान आ चुके हैं जिनके कारण से 16वां अध्याय भगवान को बोलना पड़ा। यहां पर भी अनग शब्द कहकर के आगे बता दिया कि अग क्या है, अनग क्या है, वो आगे बता देंगे। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, फिर कहते हैं कि फिर इस प्रकार से इस शास्त्र को जान करके, गुह्यतम शास्त्र को जान करके, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, ऐसा जान करके बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। बुद्ध्वा माने जान करके, बुद्धिमान स्यात् का माने बुद्धिमान हो जाता है। अब देखो, बुद्धि तो सबके होती है, लेकिन एक वो बुद्धि होती है जो बुद्धू कहलाती है, और एक बुद्धि वो होती है जो बुद्धिमान कहलाती है। बुद्धू कौन सी बुद्धि है? जिसने कभी इन शास्त्रों को नहीं देखा, न गीता पढ़ा, न रामायण पढ़ी, न इनका कभी श्रवण किया, न सुना, न जाना, न बूझा, उनकी बुद्धि कैसी है? वो अपना अभिमान चाहे जितना करें कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये जाना, मैंने वो जाना, लेकिन सब बुद्धू करने की बात है। बुद्धिमान कौन? जिसको ये गुह्यतम शास्त्र पता हो, तब वो बुद्धिमान है। ऐसा नहीं है कि सब शास्त्र अपने अपने लिखते हैं, वो ये कही देते हैं कि भाई जो हमारा शास्त्र पढ़ेगा वो बुद्धिमान है, जो केमिस्ट्री पढ़ लेगा वो बुद्धिमान है, जो मेट्रोलॉजी पढ़ लेगा वही बुद्धिमान है। ऐसे थोड़े है कि बिना बुद्धिमान हुए मेट्रोलॉजी थोड़ी पढ़ सकता है, बिना बुद्धिमान हुए कंप्यूटर साइंस थोड़ी पढ़ सकता है। ऐसे थोड़ी है। ये सब जितनी भी विद्याएं हैं, ये सब विद्याएं व्यक्ति को बुद्धू ही रखती हैं, बुद्धिमान नहीं बनाती हैं। जब आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति सीखता है तभी वो बुद्धिमान होता है। ये निर्णीत बात है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। इतने आचार्य हो गए जिनको उन्होंने भाष्य लिखा गीता के ऊपर, डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे, शंकराचार्य जैसे, विवेकानंद जैसे, और जाने कितने लोग इस प्रकार के हो गए जो किसके ऊपर लिखे। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं बुद्धिमान तो और भी बहुत से लोग होते हैं, न शास्त्र ही पढ़े हो तो भी बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, और कृतकृत्य भारत, और फिर वो कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य के माने जो करना था सो कर लिया। परमात्मा को जो जानना था उसे जान लिया तो बुद्धिमान हो गया, और परमात्मा को जानना था उसे जान लिया तो कृतकृत्य हो गया। अब बताओ, जब परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को पा लिया, तो अब पाना क्या शेष रहा? जब कुछ पाना शेष नहीं रहा। जब कुछ पाना शेष नहीं रहा तो कृतकृत्य हो गए। जब तक पाना शेष रहता तब तक कृतकृत्य नहीं है,
कभी कभी लोग बात झूठ मूठा ही करते करते कह देते हैं। हाँ? कभी व्यक्ति ने 10-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, हाँ, तब करते करते हो गए। किसी व्यक्ति ने मकान बनवा लिया तो करते करते हो गए, किसी व्यक्ति ने एक परिवार बना लिया तो करते करते हो गए। ये करते करते का लक्षण थोड़े हैं, क्योंकि उनके मन में फिर भी अधूरापन लगता रहता है। ये स्वभाव है। देखो, जब तक व्यक्ति में अज्ञान रहेगा तब तक दुनिया का कुछ भी प्राप्त कर ले, आप सबकी परीक्षा करके देखो, बोलेंगे जरूर कि मैंने सब कर लिया, मैंने सब कर लिया, उसकी बात को नहीं। आप सावधानी से उनके मन को परीक्षा करके देखो, साइकोलॉजिकल टेस्ट करो तो उनको मिल जाएगा कहीं न कहीं उनके मन में अधूरापन लगता ही रहता है, अपूर्णता लगती ही रहती है। वो अपूर्णता जाती नहीं है। जब तक ये आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान न हो तब तक व्यक्ति को कृतकृत्यता नहीं आती, तृप्त नहीं आती, संतुष्टि नहीं होती। तो कहते हैं ये अंत में प्राप्त करके तभी ये गति प्राप्त होती है। बस इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हो गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा प्रियच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय